डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती में उत्सव सा माहौल देखने को मिला। समाज के अलग अलग वर्गों ने कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा साहेब को नमन किया। सुबह अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर विधिवत माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद शहर में एक विशाल और आकर्षक शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बौद्ध समाज, सतनामी समाज सहित सर्व अनुसूचित जाति जनजाति के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने जय भीम के नारों से पूरे शहर को गुंजायमान कर दिया। ये भव्य शोभायात्रा अंबेडकर चौक से प्रारंभ होकर रत्नाबांधा चौक, मकई चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, रामबाग होते हुए दानीटोला स्थित अंबेडकर भवन पहुंची। पूरे मार्ग में जगह जगह समाज सेवियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों द्वारा शोभायात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। गर्मी को देखते हुए अलग अलग स्थानों पर शीतल पेय, पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी की गईं, जिससे रैली में शामिल लोगों को राहत मिली। अंबेडकर भवन पहुंचने के बाद मंचीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के संदेश पर प्रकाश डाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने और समाज में भाईचारा, समानता एवं एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि बाबा साहेब की 135वीं जयंती न केवल धमतरी बल्कि पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोगों में विशेष उत्साह देखा गया, जो ये दर्शाता है कि आज भी बाबा साहेब के विचार समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
आयोजन का उद्देश्य ये है, बाबा साहब की 135वीं जयंती केवल जयंती तक ही सीमित ना रहे। बाबा साहब जो उद्देश्य है, उनकी उद्देश्य की पूर्ति तब होगी जब हम उनके नक्शे कदम पे चले, उनके मार्गदर्शन पर चले। उनका मार्गदर्शन ये था कि पूरे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, जो बहुत सारे देशों के जो संविधान है उनका अध्ययन करने के पश्चात संविधान का निर्माण किया। और संविधान का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे भारत में और पूरे विश्व की बात करूं, सब में मानवता और सब में समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार दिए। संविधान में ही लिखा गया है उनके द्वारा, जिसका हर व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए संविधान का। उन्होंने 8 घंटे मजदूर को मजदूरी करने का जो संविधान में पारित किए हैं, जो आर्टिकल लिखे हैं, उनके द्वारा आज मजदूरों को अधिकार दिए। स्त्रियों में, महिलाओं में एक अच्छे पूरे सशक्तिकरण की ओर जोर दिए। ये संविधान में लिखा है, महिलाएं केवल एक घरू चूल्हा चौका तक सिमट के न रहे, उनको आगे संसद में, विधानसभा में, सारे जगहों पर उनको एक अवसर दिया जाए। ये संविधान में लिखा हुआ है। और आज जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इसी के आधार पे पूरे देश का कानून व्यवस्था चलता है। और हमारा उद्देश्य भी यही है, बाबा साहब जो समानता, बंधुत्व का जो संविधान में लिखे हैं, उसी के आधार पे, न्याय के आधार पे चले। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये भारतीय बौद्ध महासभा भी उसी उद्देश्य पर चल रही है। और मैं आशा करता हूँ कि केवल भारतीय बौद्ध महासभा, केवल बौद्ध समाज ही न चले, पूरे देश की जनता को भी इसी संविधान के तहत एक अच्छा एक संदेश के रूप में, रामायण जिस तरह ग्रंथ है, कुरान ग्रंथ है, बाइबिल ग्रंथ है, उसी तरह संविधान भी एक महाग्रंथ है। और उनको भी अध्ययन करना चाहिए प्रत्येक लोगों को, तभी हमारा देश में एक विकसित भारत देश की कल्पना कर सकते हैं। आज सर्व समाज के द्वारा, सर्व आदिवासी समाज के द्वारा, सर्व सतनामी समाज के द्वारा और सर्व बौद्ध समाज के द्वारा अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी कि हम सुबह सर्वप्रथम सभी समाज के द्वारा अम्बेडकर चौक में अम्बेडकर का माल्यार्पण किया गया। उसके बाद बाजे गाजे के साथ, धूमधाम के साथ रैली का आयोजन किया गया। रैली का जो प्रारूप था वो मकई चौक, अम्बेडकर चौक से होते हुए मकई चौक, मकई चौक से होते हुए घड़ी चौक, और घड़ी चौक से होते हुए गोल बाजार से होते हुए सदर लाइन के होते हुए अम्बेडकर मंगल भवन तक रैली निकाला गया, जिसमें सभी समाज का सर्वोच्च जो योगदान था। बीच बीच में बहुत से समाज वाले, मुस्लिम समाज वाले, क्रिश्चियन समाज वाले जो है रैली का स्वागत किए थे और जलपान की व्यवस्था किए थे। उन समाज वालों को भी मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही था कि जो बाबा साहब ने जो बहुत तकलीफ से आगे बढ़ा है, बहुत तकलीफ से आगे बढ़ा है बोलना चाहिए ना, कि जिसने कुआं बनाया है उसको पानी नहीं मिलता था, जिसने स्कूल बनाया है उसको पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, जिसने मंदिर बनाया है उसे मंदिर में पूजा करने नहीं मिलता था। तो बहुत मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ा है और आगे बढ़ते हुए भी हम जैसे दलित लोगों को आगे बढ़ाया है। उसके बिना हम आज के समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। साथ ही आपको जानकारी होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे 1947 में कानून मंत्री बने थे, और कानून मंत्री बनने के बाद उन्होंने हिंदू पेनल एक्ट बिल लाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ सहमति नहीं बनने के कारण से वो हिंदू पेनल बिल 1955 में पारित नहीं हो सका, जिसके कारण से निस्वार्थ रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस पद के त्याग दे दिया। ऐसी महापुरुष को मैं नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर जो है SC ST OBC अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित की गई है। यह बाबा साहब का जो है नमन करने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि हम सर्व समाज जो है एक साथ एक जगह जो है एक मंच पर इस जयंती कार्यक्रम का जो है आयोजन कर रहे हैं। यह परंपरा, यह परिपाटी जो है लगातार चलती रहे। और हमारे पुरखों ने कहा है कि मारी जोर के भात खाना, मितान बदना, यह जो है
उसी की एक कड़ी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो है विश्व रत्न है। आज उसकी जयंती 200 देशों में मना रही है और उसी का एक कड़ी है कि भारत भूमि के इस धमतरी जिले में हमने जो है संयुक्त मोर्चा बना करके आयोजन किया है। तो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुरूप समाज बनाने के लिए, भारतीय संविधान के अनुरूप जो है आज प्रत्येक समाज और प्रत्येक व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है। तभी जो है हम संवैधानिक मूल्यों को जो है प्राप्त कर पाएंगे और बाबा साहब जैसे हमारे तमाम पुरखों हैं उनकी जो है वसीयत जो भारत के संविधान में है उनको सच्चे रूप में नमन होगी। तो आप